वेलकम स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हमने देखा था इफेक्ट ऑफ करंट में हीटिंग इफेक्ट ऑफ द करंट, ठीक है, कि कहीं पर अगर करंट फ्लो होती है तो कैसे हीट डेवलप होता है उसमें, ठीक है, और हीट डेवलप होने के बाद कैसे उसका इफेक्ट हमको शो होता है। जैसे हमने तीन टाइप के उसके हीटिंग इफेक्ट देखे थे, एक फ्यूज टाइप का, एक हीटर टाइप का, एक फैन टाइप का। फ्यूज में क्या होता है, लो रेजिस्टेंस होता है जिसमें हमको यूज करना होता है हीटिंग इफेक्ट का, लेकिन रेजिस्टेंस हमको लो रखना होता है। हीटर में हाई रेजिस्टेंस यूज करना होता है जिसमें हीट की रिक्वायरमेंट हमको ज्यादा होती है। और फैन में मॉडरेट हीट रखना होता है कि मींस हमको हीट डेवलप ना हो, मॉडरेट रेजिस्टेंस रखना होता है, हीट डेवलप ना हो लेकिन हमको रेजिस्टेंस यूजफुल होने के साथ करंट को होल्ड करते हुए अपना काम करता रहे, ठीक है। दूसरा इफेक्ट हमारा होता है करंट का केमिकल इफेक्ट, ठीक है। कहीं पर अगर करंट फ्लो होती है तो केमिकल इफेक्ट भी उसका हमको शो होता है, ठीक है। तो केमिकल इफेक्ट में क्या चीज होता है, केमिकल इफेक्ट का बहुत बड़ा एग्जांपल है सेल, ठीक है। आप देखते होंगे आपके घर में इन्वर्टर यूज होता होगा, तो इन्वर्टर को चार्ज किया जाता है किससे, इलेक्ट्रिसिटी का यूज करके, ठीक है। तो एक्चुअली वो क्या चार्ज करता है, वो उसके अंदर कुछ इस तरीके का सेटअप होता है, ठीक है। उसका सेटअप आपको बहुत ज्यादा जानने की जरूरत नहीं, 12th क्लास का सिलेबस है, आप केवल इतना जान लीजिए कि केमिकल इफेक्ट जो होता है उस सेल में हमको पढ़ना है, ठीक है। कुछ इस तरीके का सेटअप होता है, अगर उसको आप देखेंगे सेल को ध्यान से तो क्या होता है, उसके अंदर एक इलेक्ट्रोलाइट भरा होता है इस तरीके का, उसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट भरे होते हैं, ठीक है। और इसके अंदर ये दो रॉड होते हैं अलग अलग मेटल्स के, ठीक है, जिसको इलेक्ट्रोड्स बोलते हैं, ठीक है। और इसको हम एक एक्सटर्नल करंट से सप्लाई देते हैं जिससे कि ये जो इलेक्ट्रोलाइट होता है ये आयंस में टूटता है और फिर ये चार्ज होता है जिसका यूज हम फिर फर्दर इलेक्ट्रिसिटी में करते हैं। तो ये केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट हमको शो होता है, ठीक है। अगला है लाइट। ये देखिएगा इफेक्ट एक्चुअल में नहीं है, ये हीटिंग इफेक्ट का ये एडवांस फॉर्म है, ठीक है। इसको हम अलग से इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि ये आपको शो नहीं होता। अब ऐसे कुछ इफेक्ट हमको दिखने लगे करंट का जिसमें हीट नहीं डेवलप होती, लाइट सीधे जनरेट होती है, ठीक है, इसलिए इसको हम अलग से पढ़ रहे हैं, नहीं तो अदरवाइज इसको हम हीटिंग इफेक्ट में ही पढ़ लेते हैं। जैसे हमने बल्ब लिखा जरूर है यहाँ पर, ठीक है, कि हीटिंग लाइट इफेक्ट ऑफ करंट में क्या है, बल्ब है कि अगर कहीं करंट फ्लो हो रही तो आपको लाइट की फॉर्म में भी शो होती है। लेकिन बल्ब में एक्चुअल में होता क्या है, वो जब हीट होती है कोई सब्सटेंस, कोई मेटल जब हीट होता है तो खुद उसमें लाइट इमिट होने लगता है, वो एनर्जी रेडिएट करता है और वो एनर्जी हमको लाइट की फॉर्म में दिखती है, ठीक है। तो किस कैसे होता है, क्या चीज है, वो सब आपको जानने की जरूरत है, बस ये समझ ले कि लाइट भी एक तरीके का इफेक्ट है करंट का, ठीक है। चौथा जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। अगर कहीं पर करंट जा रही है, करंट फ्लो हो रही है तो मैग्नेट जनरेट करती है, मैग्नेटिक इफेक्ट हमको शो होता है, ठीक है। और वो हमको कैसे दिखता है, वो मोटर में दिखता है। अगले चैप्टर में आपको पढ़ना है, ठीक है, मोटर का कंस्ट्रक्शन, मोटर कैसे बनता है, ठीक है। तो जहां कहीं इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है, ठीक है, वहां कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर बनेगा, कुछ इस तरीके का हमको सेटअप तैयार करना होगा जिससे कि मोटर का फॉर्मेशन होगा। मोटर का वर्किंग आप लोग जानते हैं, स्पैन में यूज होता है, ठीक है। आपके बहुत सारे इक्विपमेंट्स होते हैं मोटर में, जहां यूज होता है, ठीक है। तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट हम वहां पे देखेंगे, ठीक है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। तो ये इफेक्ट ऑफ करंट हमारे पास 4 थे जिसको हमने बहुत अच्छे से डिस्कस कर लिया। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो हीटिंग इफेक्ट ऑफ द करंट है, ठीक है, जिसमें हीट की वैल्यू अगर हम देखा जाएगा तो हमेशा हीट की वैल्यू क्या आएगी, I² RT से निकलेगा, ठीक है। इस फार्मूले को याद रखिएगा, ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वैसे VIT भी आप यूज कर सकते हैं, PT भी यूज कर सकते हैं, पिछले कल के वीडियो में सारा डिस्कस किया हुआ है, इसलिए बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्सन नहीं है इसमें, ठीक है। लेकिन फार्मूले बेस्ड पे यही है। ये केमिकल इफेक्ट आपको अभी नहीं पढ़ना है, ठीक है, मैग्नेटिक इफेक्ट अगले चैप्टर में पढ़ना है, इसलिए इसके बारे में बहुत ज्यादा डिटेल नहीं जानेंगे, बस हीटिंग इफेक्ट आपको अच्छे से समझना है, ठीक है। तो ये था हमारा इफेक्ट ऑफ करंट। अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं हम, एनर्जी। बिल्कुल प्रैक्टिकल यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। हमारे घर में इलेक्ट्रिसिटी आती है, ठीक है, उसका कैसे यूज होता है उस चीज को आज पढ़ने जा रहे हैं हम। एनर्जी देखिएगा क्या होता है एनर्जी। आपको एनर्जी का मतलब तो पता ही है क्या होता है,
एबिलिटी टू डू एनी वर्क, एबिलिटी टू डू एनी वर्क, किसी भी वर्क को करने की एबिलिटी, इफिशियंसी, कैपेसिटी क्या कहलाती है? एनर्जी कहलाती है। ठीक है, आपके घर में बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जो कि हम इलेक्ट्रिसिटी का यूज करके करते हैं। ठीक है, आज के समय में अगर देखा जाए करंट सिनेरियो में, एडवांस टेक्नोलॉजी के सिनेरियो में, तो मैक्सिमम काम हमारा किससे होता है? इलेक्ट्रिसिटी के यूज से ही होता है। तो इलेक्ट्रिसिटी के अंदर क्या है? किसी भी वर्क को करने की एबिलिटी है। ठीक है, अगर हम कह रहे हैं कि भाई हम आपको कह दें कि भाई एक यहां से आपको 100 केजी का वेट उठाना है, 100 केजी का वेट उठाना है आपको। ठीक है, तो आप ऐसे नहीं उठा सकते, इसको ऐसे नहीं उठा सकते, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी में कुछ ऐसी चीजें हैं इसका करके हम इसको उठा सकते हैं, इसको पिक कर सकते हैं। ठीक है, आपको 10 फ्लोर की बिल्डिंग पे ऊपर जाना है। ठीक है, सीढ़ी से जाने में प्रॉब्लम होगी, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी का यूज करके आप लिफ्ट का यूज करेंगे, बहुत आसानी से आपको ये वर्क कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं इस इलेक्ट्रिसिटी के अंदर ये एबिलिटी है हमारे किसी भी वर्क को करने की। ठीक है, तो एनर्जी क्या होती, कैसे डेवलप होगी, इस चीज को ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो एक्चुअल में एनर्जी को अगर मैथमेटिकल देखेंगे तो हम हीट के से रिलेट करेंगे। ठीक है, क्योंकि हीट को हमने क्या कहा था? फॉर्म ऑफ एनर्जी बोला था ना, तो ये भी हीट की फॉर्म में हमको दिखेगी। देखिएगा अब कैसे हम इस चीज को स्टडी करेंगे, कैसे सोचेंगे। आप मान लीजिए एक हमारे घर में इक्विपमेंट है बल्ब, क्या है? बल्ब है। ठीक है, ये मान लीजिए बल्ब है। ठीक है, इसको हमने एक सेल से कनेक्ट करके रखा है। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, ये जब यहां से वोल्टेज ऑन होगा, ये स्विच ऑन होगा इसका, तो ये बल्ब ऑन होगा। ठीक है, अब देखिएगा इस हीट को एनर्जी कब बोलेंगे और हीट कब रहेगा, ये इस सिनेरियो के लिए इस चीज को डिफरेंस समझिएगा। ये जब हम इसकी स्टडी इस सिनेरियो में कर रहे होंगे कि हमको केवल इतना पता करना है कि इसके अंदर हीट डेवलप हो रहा है कि नहीं, इसके अंदर हीट डेवलप हो रहा है कि नहीं, इसका टेम्परेचर राइज हो रहा है कि नहीं। टेम्परेचर राइज हो रहा है कि नहीं, और कितना टेम्परेचर राइज हो रहा है, उस चीज के लिए हम हीट को पढ़ेंगे। ठीक है, और एनर्जी कब पढ़ेंगे कि यहां से कितना करंट निकल रहा है, कितना वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, वोल्टेज कितना घट रहा है, वो होगी एनर्जी। कैलकुलेशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट क्या बताएगा हमको? एनर्जी बताएगा। इस चीज को बहुत ध्यान से समझिएगा आप लोग। ठीक है, कंफ्यूजन हो जाता है, एनर्जी कब हम कैलकुलेट करेंगे, कब हीट कैलकुलेट करेंगे, जब हम उसके टेम्परेचर राइज को बारे में बात करने जा रहे हैं। ठीक है, आपको कहा जाएगा किसी बल्ब के लिए कभी हीट निकलवाया जाएगा, कभी एनर्जी निकलवाई जाएगी। ठीक है, तो हीट कब आपको निकालना है, आएगा फार्मूला दोनों का सेम होगा, लेकिन हीट कब लिखेंगे? जब आप उसके टेम्परेचर को राइज करने जा रहे होंगे, टेम्परेचर को बढ़ाने जा रहे होंगे। और एनर्जी कब बोलेंगे? जब उसके पोटेंशियल डिफरेंस और करंट को से कैलकुलेशन की बात कर रहे होंगे। ठीक है, जैसे आप आइए अपने घर में। ठीक है, आपके घर में अगर मान लीजिए एक फैन चल रहा है, क्या चल रहा है? एक फैन चल रहा है, ये बाहर से एसी सप्लाई दी गई है। ठीक है, यहाँ घर में बैटरी से नहीं दी जाती, एसी सप्लाई आता है बाहर से। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, यहां पर हम हीट की बात नहीं करने जा रहे हैं। क्यों नहीं करने जा रहे हैं? हम फैन का टेम्परेचर कभी राइज नहीं देखते हैं कभी कि फैन को टच करके देखते हैं कि फैन गर्म है कि नहीं गर्म है, नहीं चेक करते ना। तो हम यहाँ पर हीट नहीं निकालते, हम क्या निकालते हैं? इसकी एनर्जी निकालते हैं, इस फैन की एनर्जी निकालते हैं। और ये एनर्जी किस लिए निकलता है? ये एनर्जी निकलता है हमारे कमर्शियल पर्पस से, हमें इलेक्ट्रिसिटी बिल देने के लिए। ठीक है,
किस लिए निकलता है? ये बिल देने के लिए कि हमने कितना देर यूज किया अपने फैन को, उसके अकॉर्डिंग हमारे इलेक्ट्रिसिटी का बिल कितना आया। ठीक है, तो इसलिए हम एनर्जी का यूज करते हैं, यहाँ हीट का यूज नहीं किया जाता। ठीक है, आप घर में कोई भी इक्विपमेंट यूज करते हो तो क्या थर्मामीटर लगा के चेक करते हैं उसका टेम्परेचर राइज हुआ? नहीं चेक करते ना। आप कुछ भी यूज करते हैं तो उसमें उसके इस चीज की बात जरूर करते हैं कि इसके चलने से इतना बिल आएगा, इतना ये आएगा, इतना ये आएगा। ठीक है, तो वो किस लिए करता है? कमर्शियल यूज करता है। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि एनर्जी एक तरीके से अगर हम देखें तो कमर्शियल है। ठीक है, तो इसको हम कमर्शियली सोचेंगे कि कैसे हम इसका कमर्शियली यूज कर सकते हैं। तो एनर्जी के का कैलकुलेशन करने समझ में आया कि कब हमको एनर्जी कैलकुलेट करनी है, कब हीट। ठीक है, तो एनर्जी का फार्मूला क्या बनेगा? जो हीट का फार्मूला होता है तो P इंटू टी मीन्स पावर इंटू टाइम। ठीक है, कितने पावर का इक्विपमेंट है और कितनी देर के लिए यूज हो रहा है वो हमारी उसकी एनर्जी बताएगा। ठीक है, अगर हम कह रहे हैं कि 100 वॉट का बल्ब हमने यूज किया, हमने 100 वॉट का बल्ब यूज किया और कितनी देर के लिए? 30 सेकेंड्स के लिए। कितने देर के लिए? 30 सेकेंड्स के लिए। तो ये 3000 जूल एनर्जी को जनरेट किया या यूज किया, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को 3000 जूल को यूज किया इसने। ठीक है, तो ये चीज समझिएगा ध्यान से। तो ये P इंटू टी कह ले या VIT कह ले या I स्क्वायर RT कह ले या V स्क्वायर बाई RT कह ले, सब फार्मूले एक ही हैं। ठीक है, आपको जो गिवन होगा, जिस फॉर्म में गिवन होगा उस फॉर्म को देखिएगा। ठीक है, ये अगर आपको गिवन है पावर टाइम गिवन है, पावर टाइम यूज कर लीजिए। आपको VIT गिवन है, VIT यूज कर लीजिए। I स्क्वायर RT गिवन है, ये यूज कर लीजिए। जो भी जिस फॉर्म में दिया हुआ है उस फॉर्म में यूज कर सकते हैं। या अगर मान लीजिए आपको फार्मूले में कंफ्यूजन होता है तो कोई एक याद कर लीजिए और उससे रिलेट करने का आपको मेथड आना चाहिए। ठीक है, जैसे अगर मान लीजिए आपने VIT याद कर लिया। ठीक है, आपने क्या याद कर लिया कि हमें पता है कि हीट का एनर्जी का फार्मूला V इंटू I इंटू टी होता है, वेयर V इज पोटेंशियल डिफरेंस, I इज करंट एंड T इज टेम्परेचर, सॉरी टाइम। ठीक है, तो V और I में से मान लीजिए आपको केवल V दिया है, I नहीं दिया है। ठीक है, तो आप V इक्वल टू IR से निकाल लीजिए। ठीक है, जो इसमें वैल्यू नहीं दी रहेगी आप यहां से निकाल सकते हैं उस वैल्यू को और यहां से पुट कर सकते हैं। तो ध्यान दीजिए, कोई एक फार्मूला याद कर लीजिए। और बाई अगर सारे फार्मूले याद है तो बहुत अच्छी चीज है, आपको यहां से इस फार्मूले के ऊपर नहीं जाना पड़ेगा, आप डायरेक्ट इन्हीं का यूज करके सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, वैसे मेरा प्रेफरेंस ये रहेगा, सभी को रिकमेंड यही करेंगे कि आप हमेशा यही वाला फार्मूला याद करिए, VIT वाला। ठीक है, एनर्जी इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस इनटू करंट इनटू टाइम। ठीक है, बाकी आपके ऊपर प्रेफरेंस के ऊपर है, चॉइस आपकी है। ठीक है, चलिए अब आते हैं कमर्शियल बिलिंग पे, कैसे हमारे घर में इलेक्ट्रिसिटी की बिलिंग की जाती है और कैसे एनर्जी से कन्वर्जन होता है। ठीक है, देखिएगा क्या होता है, जो हम एनर्जी हमारे यहाँ कैलकुलेशन होता है उसका कैलकुलेशन होता है 1 किलोवाट आवर में। किसमें होता है? 1 किलोवाट आवर में, जिसको हम डेली लाइफ में क्या बोलते हैं? 1 यूनिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 1 यूनिट बोलते हैं। ध्यान समझिएगा, ये 1 किलोवाट आवर क्या लिखा हुआ है, इस चीज की मीनिंग को समझिएगा। इसका मतलब ये हुआ कि 1 किलो मतलब 1000 वाट हो गया। 1 किलोवाट मतलब क्या हो गया? 1000 वाट हो गया। और आवर मतलब क्या हो गया? 3600 सेकेंड्स हो गए। 1 किलो वाट में 1000 वाट और आवर में 3600 सेकेंड्स हो गए। 1 आवर में 3600 सेकेंड्स होते हैं। ठीक है, तो इतना अगर वाट सेकेंड आपका कोई चीज चलता है, कितना? 364050 वाट सेकेंड, ये होता है आपका 1 यूनिट। ठीक है, इतना क्या होता है? 1 यूनिट होता है। अब एक एग्जांपल है, इस चीज को समझते हैं, इस चीज को ध्यान रखिएगा। 1 किलोवाट आवर इक्वल टू क्या होता है? 1 यूनिट होता है। ठीक है, एक क्वेश्चन लेके समझते हैं इस चीज को बहुत अच्छे से। ठीक है,
आपको क्वेश्चन दिया गया है कैलकुलेट द इलेक्ट्रिकल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी of a fan which is rated as 70 watt and is used for 10-hour daily in a month। ठीक है, क्या करना है, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिकल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ऑफ अ फैन। एक फैन का आपको इलेक्ट्रिकल यूनिट निकालना है। ठीक है, इलेक्ट्रिकल यूनिट निकालना है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी निकालनी है। ठीक है, विच इज रेटेड एज, विच इज रेटेड एज मींस उस पे लिखा हुआ है, उसकी वैल्यू लिखी हुई है क्या, 70 वॉट। 70 वॉट, वॉट मतलब क्या लिखा हुआ, पावर लिखा हुआ उसका, वॉट पावर की यूनिट होती है, तो उस पे उसकी यूनिट लिखी हुई पावर। ठीक है, 70 वॉट इज यूज्ड फॉर 10 आवर डेली। 10 आवर ऑफ डेली ये फैन यूज होता है, एक महीने में आपको ये बिल निकालना है, इलेक्ट्रिसिटी की यूजेज निकालना। ठीक है, तो क्या करेंगे आप, E इक्वल टू, हमको पता है क्या होता है, P इंटू टी, क्या होता है, पावर इंटू टाइम। पावर आपको दे रखा है 70 और टाइम को ध्यान से देखिएगा, आपको 10 आवर दिया गया। ठीक है, तो 10 आवर दिया गया, तो इसको आप किसमें कन्वर्ट करेंगे, सेकंड्स में कन्वर्ट करेंगे, तो 3600 हो जाएगा ये, और ये 10 आवर हो गया, और कितने महीने में, एक महीने में, तो 30 डेज हो गया ये आपका टोटल वॉट सेकंड हो जाएगा। ये आपकी एनर्जी वॉट सेकंड या कह लें जूल हो गया, 70 पावर हो गया, और ये आपको टाइम का कन्वर्जन हो गया। ये किस लिए, ये आवर के लिए हो गया, ये किस लिए, कन्वर्जन के लिए, उसके कि सेकंड्स में कन्वर्जन हो गया, और ये किस लिए, 30 डेज होते हैं इसलिए। ठीक है, ये आपका एनर्जी वैल्यू हुई। अब ध्यान दीजिएगा, इसको इनटू कर ले अगर, तो 36 पहले जीरो लेंगे, 1 2 3 4 5 जीरो हो जाएंगे, सेवन इंटू 108 एंड 5 जीरोस। ठीक है, इसको और मल्टीप्लाई कर ले तो 756 5 जीरोस। इतना जूल या वॉट सेकंड इसको कह सकते हैं। ठीक है, अब ध्यान समझिएगा, आपको यूनिट में बताना है, इसमें नहीं बताना है। ठीक है, और अभी हमने यहां पे डेवलप किया कि 1 किलोवाट आवर इक्वल टू कितना होता है, 1 यूनिट होता है, और ये तो वॉट सेकंड है ना। ठीक है, तो इसको हमको किलोवाट आवर में करने के लिए क्या करना पड़ेगा, किलोवाट में बदलना पड़ेगा वॉट को। तो किलोवाट में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा, ध्यान समझिएगा इस चीज को, क्वेश्चन सब रख कर लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, आपके पास ये एनर्जी आ गई 756 एंड 5 जीरोस। ठीक है, अब इसको हमको किलोवाट आवर में कन्वर्ट करना है, जो कि 1 यूनिट बताया। ठीक है, तो सबसे पहले किलोवाट में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, किलोवाट में पता है कि जब वॉट से किलोवाट में बदलेंगे किससे डिवाइड करते हैं हम, 1000 से, क्योंकि 1 किलो में क्या होता है, किलोवाट इक्वल टू 1000 वॉट होता है। ठीक है, तो अगर हमको 1 वॉट में इसको कन्वर्ट करना है किलोवाट में, तो 1000 से डिवाइड होगा, तो ये 1000 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास 75600 किलोवाट सेकंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये इतना किलोवाट सेकंड हो जाएगा। ठीक है, फिर फर्दर आपको इसको किस में करना है, आवर्स में करना है। तो ये सेकंड है, तो आवर्स में करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 75600 डिवाइड बाय 3600,
ये आपका एक आवर में कितना होता है 3600 सेकंड होता है। ठीक है, तो इसको 3600 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, ठीक है, 43 डिवाइड बाय 2 दैट इज 41.5 यूनिट। ठीक है, 41.5 यूनिट्स आपका ये आ गया। इस चीज को ध्यान दीजिएगा कि आपको ये इतना लंबा प्रोसेस करने की आपको जरूरत नहीं है। ठीक है, आप एक क्वेश्चन और देखिए। ये तो बिल्कुल सिस्टमैटिक ढंग से हो गया कि आपको सिस्टमैटिक ढंग से करना है। ठीक है, तो इसको दूसरे किसी तरीके से करेंगे तो कैसे करेंगे, ध्यान दीजिए। एक क्वेश्चन और नोट डाउन करते हैं। क्या है, कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, हमारे घर में इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट निकालनी है एट द रेट ऑफ ₹7 पर यूनिट। 7 रुपीज पर यूनिट आपको कॉस्ट दी गई है कि 1 यूनिट का जो आपको पे करना है इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट वो 7 रुपीज पर यूनिट है। ठीक है, फॉर अ मंथ, एक महीने के लिए आपको बताना है। इफ अ टीवी रेटेड, आप इफ अ टीवी को बताया है, टीवी का बताना है, टीवी रेटेड 120 वॉट, टीवी की रेटिंग है वो 120 वॉट, मींस टीवी की पावर कितनी है 120 वॉट है। रनिंग डेली 6 आवर, जो टीवी रन करती है डेली चलती है वो कितनी देर चलती है, रनिंग का मतलब ये जा भी दौड़ के। ठीक है, रन मतलब चल ऑन है। ठीक है, कितनी देर है 6 आवर्स ऑन है, तो कितना होगा। तो देखिएगा आपको अभी जो हमने लॉन्ग मेथड्स के पहले क्वेश्चंस कराया उससे कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन आपको उतना लंबा चौड़ा करने की जरूरत नहीं है। आपको ये पता है कि आपको 1 किलोवाट आवर इक्वल टू 1 यूनिट होता है, मींस 1 किलोवाट आवर बदलना है। ठीक है, तो आप क्यों ना इस आवर को आवर में ही रहने दें, इसको ना चेंज करें, तो आपका ये चीज चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस किलोवाट, वाट अगर यहां पर आएगा तो उसको लास्ट में किलोवाट में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, तो ये कन्वर्जन आपको बच जाएगा। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। तो आपको एनर्जी निकालना है तो क्या हो जाएगा, पावर इनटू टाइम। पावर कितना है 120 वॉट, टाइम डेली कितना है 6। ठीक है, और कितना दिन चलता है। ठीक है, अब देखिएगा ये 6 आवर लिखा हुआ है तो यहां पर हमारा वाट आवर होगा। ये क्या होगा 30 इंटू 6, ये 30 डेज हो गया ना, ये तो 30 दिन का हो गया। एक दिन में 6 आवर चलता है तो 30 डेज में क्या हो जाएगा 30 इंटू 6 आवर, तो ये तो आवर हो गया और ये वाट का हो गया हमारा। ठीक है, इसको इंटू कर लें, 3 6 जा 12 6 जा 22 इंटू 30 00 326 3 7 जा 21। इतना वाट आवर आ गया, 21,600 वाट आवर आ गया। लेकिन यहाँ पर हमको किलोवाट आवर निकालना है, तो इसको फिर से क्या करेंगे 1000 से डिवाइड कर देंगे, जिससे ये वाट किस कन्वर्ट हो जाए, किलोवाट में कन्वर्ट हो जाए। तो इसको अगर जब हम किलोवाट में करेंगे तो क्या हो जाएगा 21600 डिवाइड बाय 1000 कर देंगे तो ये किस में हो जाएगा, किलोवाट आवर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, यहां से ये 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा और एक जीरो यहां से तो क्या आएगा डेसिमल में आ जाएगा, तो 21.6 किलोवाट आवर हो जाएगा ये। ठीक है, और यहां से 21.6 किलोवाट आवर को हम ले सकते हैं 21.6 यूनिट्स हो गया ये। फिर से इस क्वेश्चन को ध्यान समझिएगा। ठीक है, क्या किया गया, हमको एक टीवी दिया गया है। ठीक है, जिसका पावर कितना 120 वाट है। ठीक है, 120 वाट का टीवी डेली कितने देर चलता है 6 घंटे चलता है। ठीक है,
तो आपको एक महीने में इस बिजली का बिल बताना है कितना बिल आएगा, ठीक है। तो आपको पता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी का फॉर्मूला होता है पावर इनटू टाइम, ठीक है। आपको पावर पता है कितना 120 वाट है, ठीक है। आपका डेली रनिंग टाइम उसका कितना है 6 आवर है। कितना टाइम है 6 आवर है। और कितना दिन चलना है आपको, कितने दिन का निकालना है 30 डेज का निकालना है, तो 30 से इंटू कर देंगे क्योंकि एक दिन में 6 घंटे चलता है तो 30 दिन में क्या आएगा 30 into 6, तो ये तो इतना 180 आवर हमारा पूरे महीने का चलेगा, ठीक है। और ये पावर उस इनटू टाइम हो गया ये। अब देखिएगा क्योंकि हमको जो यूनिट निकालना होता है इसका 1 यूनिट जो होती है वो 1 किलोवाट आवर होता है, 1 किलोवाट आवर होता है। तो 1 किलोवाट आवर है, तो जब यहाँ वो आवर में दे रखा है पहले से, तो हम इसको क्यों सेकंड में बदले, क्योंकि हमको फिर लास्ट में आवर में बदलना पड़ेगा, तो इसको आवर में ही एज इट इज रहने दें। तो जब इसका जब हम इंटू करेंगे तो जो आंसर आएगा हमारा वो वाट आवर में आएगा। किसमें आएगा वॉट आवर में, क्योंकि ये तो वॉट में है और ये आवर में, तो इसमें वॉट आवर आएगा, ठीक है। आप ये कैलकुलेशन कर लेंगे तो ये आपका फाइनल वॉट आवर आएगा। लेकिन आपको क्या चाहिए 1 किलोवाट आवर चाहिए, तो इसको वाट को किलो में करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि 1 किलोवाट में क्या होता है 1000 वाट होता है। तो इसको अगर 1000 से आप डिवाइड कर देंगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा 1 किलोवाट आवर में कन्वर्ट हो जाएगा, तो किलोवाट आवर। तो यहां से 21.6 किलोवाट आवर या 21.6 यूनिट हो गए, ठीक है। अब आपको एक यूनिट की प्राइस दे रखी है, ठीक है, और आपके पास टोटल यूनिट कितने 21.6 है। तो यहां से कॉस्ट इक्वल टू हो जाएगा 7 into 21.6, ठीक है। कॉस्ट इक्वल टू क्या होता है रेट इनटू यूनिट, जितना आपका यूनिट यूज हुआ होगा। तो रेट कितना 7 रुपीज पर यूनिट है और आपका यूनिट कितना यूज हुआ 21.6 हुआ है, ठीक है। मल्टीप्लाई कर लीजिए 7 6 जा 42, 7 1 जा 11, 7 2 जा 40, 50, ठीक है। तो 151.2 रुपीज आपका कॉस्ट आएगा एक टीवी का, अगर इतने देर इतने वाट का चलता है, ठीक है, अप्रॉक्स, ठीक। तो ये होता है हमारा इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन एनर्जी का, ठीक है। इस तरीके से आप अपने घर के हाउस होल्ड जितने इक्विपमेंट्स हैं सबकी रेटिंग होती है, ठीक है। आपके घर के हर एक इक्विपमेंट की रेटिंग होती है, ठीक है। आप अगर उसकी रेटिंग आपको देखना चाहें तो उसमें कहीं ना कहीं लिखा जरूर होता है, उसमें अगर लेवल लगा होगा तो लिखा होता है। अदरवाइज जब वो आता है नया नया तो उसका जो रैपर होता है बॉक्स होता है उस पे भी रेटिंग लिखी रहती है, ठीक है। तो आप उससे अपने घर के सारे इक्विपमेंट्स की कास्ट निकाल सकते हैं कि ये अगर इतने आवर चलाते हैं हम तो हमारे घर की इलेक्ट्रिसिटी कितनी आएगी कितना नहीं आएगी, ठीक है। तो उससे आप कंजप्शन यूज कर सकते हैं। तो इस तरीके से एनर्जी जो होता है ये बिल्कुल प्रैक्टिकल आपके आज के समय के हिसाब से देखा जाए बिल्कुल प्रैक्टिकल यूज होता है, ठीक है। चलिए, तो एनर्जी आपको समझ में आ गई होगी क्या चीज कैसे निकालेंगे, ठीक है। आपको कुछ एक एग्जांपल समझाते हैं कुछ पावर से रिलेटेड क्वेश्चंस के लिए, ठीक है। आपको पावर दिया रहेगा और उससे रेजिस्टेंस या कुछ इस तरीके की चीजें निकालनी पड़ेंगी, ठीक है। कैसे निकालेंगे ध्यान दीजिएगा। अगर मान लीजिए आपको घर में दे दिया जाए कि आपको एक बल्ब यूज दिया जाता है, बल्ब यूज करते हैं आप जिसका कि वोल्टेज है या पावर है 100 वाट, पावर कितना है 100 वाट, और आपके घर में जो वोल्टेज सप्लाई आती है वो आती है 220 वोल्ट, ठीक है। तो आपको निकालना है उसका रेजिस्टेंस करंट ये सब चीजें आपको निकालने की जरूरत पड़ सकती है, ठीक है। तो यहां से आप इसको कोशिश करेंगे, इस तरीके क्वेश्चन आएंगे तो क्वेश्चन इसको हम देंगे सेट करा पूरा प्रोवाइड कराएंगे तब इस पे क्वेश्चन कराएंगे, ठीक है। अभी इसके लिए आप डिस्कस नहीं करेंगे, हम पहले क्वेश्चन का सेट तैयार हो जाएगा फिर उसके बाद क्वेश्चन आप करने की कोशिश करिएगा, ठीक है। नहीं होगा तो फिर उसके बाद हम कराएंगे, ठीक है। चलिए बस आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू।